Hi students, today we will see the third lecture of aromatic compounds wherein हम लोग इसके methods of preparation देखेंगे और addition reactions देखेंगे. So सबसे पहला method of preparation जो है उसमें हम phenol को use करते हैं और उसका reduction करते हैं. ये वापस आपको 12th standard में भी दिखाई देगा. So ये ले लिया मैंने phenol जिसे आप हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोलते हो और इसे ट्रीट कर दिया मैंने मेटल के साथ लाइक जिंक और हीट कर दिया. यू कैन से जिंक डस्ट. सो पाउडर्ड जिंक होता है उसे आप जिंक डस्ट बोलते हो. सो व्हाट डज इट डू? बाय यूजिंग अ मेटल आप इसमें से ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं तो ये जिंक ऑक्साइड बन के बाहर निकल जाएगा एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी बेंजीन. So this is one of the methods to prepare benzene where the byproduct obtained will be zinc oxide. साथ में क्या निकला? Zinc oxide. तो ये सबसे simplest method है आपका benzene को बनाने का. Then the second method of preparation we have is by the cyclic trimerization of acetylene. एसिटिलीन को हम इथाइन भी बोलते हैं. तो मैंने यहाँ पे ट्राइमर मतलब 3 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइन ले लिया. कितना मॉलिक्यूल लेंगे हम? 3 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइन. इथाइन को आप लिखते हो CH ट्रिपल बॉन्ड CH. आप एसिटिलीन लिखो या इथाइन लिखो एक ही बात है. और यू पास इट थ्रू रेड हॉट ट्यूब ऑफ आयरन एट अ टेम्परेचर ऑफ 873 केल्विन. इतने हाई टेम्परेचर पे आप जब इसको गर्म करते हो तो जितने भी पाई बॉन्ड्स हैं वो वहां शिफ्ट हो जाएंगे जहां पे बॉन्ड नहीं है. राइट तो जहां बॉन्ड था वहां पे डबल हो गया और जहां नहीं था वहां पे एक नया बॉन्ड आ गया. सो यू कैन सी यू गेट CH डबल बॉन्ड CH फॉलोड बाय दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विच इज नथिंग बट योर बेंजीन मॉलिक्यूल with alternate single and double bond. So ये एसिटाइलिन का साइक्लिक ट्राइमराइजेशन करके हम बेंजीन बना सकते हैं. जो तीसरा मेथड है हमारे पास वो है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. नाउ व्हाट इज बेसिकली डीकार्बोक्सिलेशन? इट इज रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो फॉर दिस यू मे मेक यूज ऑफ आइदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स और यू मे मेक यूज ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया बेंजोइक एसिड और इसमें हमने डाल दिया सोडा लाइम. व्हाट इज सोडा लाइम? अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्विक लाइम इन द रेशियो ऑफ 3:1 और फिर इसे हमने हीट कर दिया. तो ये क्या करेगा? बेंजोइक एसिड में से इस कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेगा. सो जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन द रिएक्शन चिल्ड्रन. देखो कि रिएक्शन क्या बोलता है. तो प्रोडक्ट बन गया आपका बेंजीन एंड बाय प्रोडक्ट निकला आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस. इसकी जगह कभी कभी आपको सोडियम बेंजोएट भी देगा मतलब H के जगह Na आ जाएगा. तो आप क्या करोगे? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ये Na2O भी निकालोगे तो भी आपको प्रोडक्ट बेंजीन ही मिलता है. बस बाय प्रोडक्ट जो है वो बदल जाएगा एंड यू मे गेट सोडियम कार्बोनेट एज द प्रोडक्ट. ओके सो ये 3 बेसिक मेथड्स हैं हमारा बेंजीन बनाने के लिए. Now coming to the next set of reaction, that is we have addition reactions. We will see how benzene because of the presence of pi bond can have the tendency to undergo addition reactions. So आप बेंजीन जैसा aromatic molecule लेते हो तो इसमें आपके पास टोटली 3 pi bond present है. राइट सो ये मैंने बेंजीन लिया और इसका मैंने कैटालिटिक रिडक्शन कर दिया. कैटालिटिक रिडक्शन का मतलब आप हाइड्रोजन ऐड करोगे. कैटालिटिक रिडक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो वेयर योर कैटलिस्ट कैन बी रेनी निकल. यूजुअली एक पाई बॉन्ड होता है तो हम एक H2 डालते हैं लेकिन यहाँ पे मेरे पास 3 पाई बॉन्ड है तो मुझे 3H2 डालना पड़ेगा. तो होगा क्या बच्चे लोग? ये पाई बॉन्ड टूटा और H जुड़ गया. राइट मतलब जितने पाई बॉन्ड है सब निकल जाएंगे आपके and the product formed will be this one which is called as cyclohexane. क्या बोलते हैं इसको? cyclohexane. तो बेंजीन का रिडक्शन करने पे आपको साइक्लोहेक्सेन मिलता है. देन यदि मैं इसी बेंजीन मॉलिक्यूल का क्लोरीनेशन करूं
तो जैसे हाइड्रोजन 3 जुड़ता है वैसे क्लोरीन भी 3 जुड़ेगा, राइट. सो आई ऐड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन टू दिस, से इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट. क्या लेते हैं हम? डिफ्यूज्ड सनलाइट. और यूवी रेज भी ले सकते हैं. तो हर पाई बॉन्ड टूटेगा और पाई बॉन्ड के अक्रॉस एक एक क्लोरीन जुड़ गया. तो ऑलरेडी आपके बेंजीन में हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन तो प्रेजेंट था ही, राइट. सबके पास एक हाइड्रोजन था. अब कौन जुड़ गया इसके अलावा? हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पे एक एक क्लोरीन जुड़ गया है, इजंट इट. तो ये क्लोरीन सब पाई बॉन्ड को तोड़ के लग गया. तो अब जो प्रोडक्ट बना उसे हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट एज हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन. क्या बोलते हैं इसको? हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन. या फिर आप इसे बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी बोल सकते हो, जिसके 8 आइसोमेरिक फॉर्म्स होते हैं. और इसका जो गामा आइसोमर है, इसके गामा आइसोमर को हम लिंडेन बोलते हैं, विच इज यूज्ड एज अ इंसेक्टिसाइड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिंडेन. जो चींटियों को मारने के लिए व्हाइट पाउडर यूज होता है ना, वो कंपोजिशन है विच इज कॉल्ड एज लिंडेन. Then coming to the next reaction, that is ozonolysis. Here we will carry out the addition of ozone. So say I take a molecule of benzene and to this I add ozone. अब ओजोन भी हमें 3 जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, O3 in the presence of solvent. वापस 3 पाई बॉन्ड है बच्चे लोग, तो 3 ओजोन जोड़ोगे. सो हियर जो पाई बॉन्ड है उनको निकाल दो, जो मतलब 2 डबल बॉन्ड है उनको निकाल दो, वहां पे कोई बॉन्ड नहीं आएगा एक्चुअली. सो द इंटरमीडिएट कम्स दिस वे. जहां जहां पाई बॉन्ड है उसको मैं टोटली निकाल दे रही हूं, राइट. मतलब पूरा डबल बॉन्ड ही हटा रहे हैं हम. एंड हियर ओजोन एड्स इन अ टेम्पल शेप. इस तरह से लोगे आप. ये दोनों डबल बॉन्ड हटा के मैंने ओजोन लगा दिया हर जगह पे. तो ये एक O3 हो गया, ये दूसरा O3 हो गया, और ये तीसरा यहां पे जुड़ जाएगा, राइट. ये बन गया आपका बेंजीन ट्राइओजोनॉइड. व्हाट इज दिस कॉल्ड चिल्ड्रेन? बेंजीन ट्राइओजोनॉइड या बेंजीन ओजोनॉइड भी बोल सकते हो आप. एक बार ये बनने के बाद आप इसका लाइसिस करते हो. व्हाट डू यू मीन बाय लाइसिस? ब्रेकिंग. अब वो करने के लिए हमें इसमें वाटर ऐड करना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, जहां पे जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है फिर से. सो हियर ये पाई बॉन्ड टू, आपको बॉन्ड्स देखो कैसे ब्रेक करना है. ये आपके कार्बन है बच्चे लोग, इधर इधर, दीज ऑल आर योर कार्बन एटम्स, राइट. सो जस्ट ब्रेक द बॉन्ड दिस वे, इधर से और इधर से. यहां पे भी इधर और इधर ब्रेक करोगे, राइट. तो ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटा, यहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटा, तो दोनों के बीच में पाई बॉन्ड आएगा. एंड द सेम विल बी ट्रू एवरीवेयर, राइट. वापस देखो बच्चे लोग, जो ऑक्सीजन आपने टेम्पल शेप में जोड़ा है, ऊपर से ऐसा इसको क्लीव करो, तो इस कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट गया और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा, तो इन दोनों के बीच में नया बॉन्ड बनेगा, इजंट इट. सो प्रोडक्ट बना मेरा, और इस पे हाइड्रोजन भी है आपके पास, हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन भी है, राइट. तो प्रोडक्ट बना C डबल बॉन्डो और इस पे एक H है, यहां पे भी C डबल बॉन्डो और इस पे एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है आपके पास. मतलब 2 C डबल बॉन्डो H ज्वाइन किए हुए, C डबल बॉन्डो H, और इसको यहां लेने के बजाय वी विल राइट इट एज C डबल बॉन्डो H. ऐसे 3 मॉलिक्यूल बन गए. और ये जो बीच के ऑक्सीजन है वो कहां चले गए? तीनों H2O के साथ गए, 3 वाटर के पास गए, तो ये तीनों मिलके बना दिया 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. तो इथे ये आपका, इसको हम क्या बोलते हैं IUPAC सिस्टम में? इथेन डायल. क्या बोलेंगे? इथेन डायल. 2 कार्बन है इसलिए इथेन, दोनों में एल्डिहाइड ग्रुप है, सो यू विल कॉल इट एज डायल. एंड इन द कॉमन सिस्टम वी ऑल्सो कॉल इट एज ग्लाइऑक्सल, बिकॉज इसका ऑक्सीडेशन करने पे ग्लाइकॉल मिलता है, सॉरी ऑक्सैलिक एसिड मिलता है, और रिडक्शन करने पे ग्लाइकॉल मिलता है.
That's why you call as glycol ka gly or oxalic acid ka oxal, hence called as glyoxal. So children, these are the three methods of preparation and three addition reactions with respect to benzene molecule. In the next lecture, we will see all the categories of substitution reactions.